कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है कि जो 2020 को भी छोटा कर देगा। शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन बनेगा हम्म, उससे बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। जो वर्ल्ड लेवल पर पॉलिटिक्स है वो इम्पैक्ट होगी। बहुत सारे चेंजेस होंगे नेचर में भी इस साल। वेदर में भी हम बहुत सारे अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस देखेंगे। कलयुग खत्म होने वाला होने है, वाला है। सतयुग आने वाला है, फिर से युग की शुरुआत होगी, बहुत लोग मारे जाएंगे, 60 करोड़ ही लोग बच पाएंगे। तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हमने 2012 में सुना था दिसंबर में कि दुनिया ख़त्म होगी, बट दुनिया तो ख़त्म नहीं हुई। तो लोग सोचते हैं कि वो सब फेक था, बट ऑलरेडी वहाँ से स्टार्ट हो चुका है। स्टीफन हॉकिंस और इलॉन मस्क दोनों को साथ काम करना था, बट जब उन्होंने अनाउंस किया तो सडनली स्टीफन हॉकिंस उनकी डेथ हो गई थी। तो ये भी कहते हैं कि जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं हमें, वो नहीं चाहते थे कि ये सब सामने आए। आप एनर्जी ट्रांजिशन पे वर्क करते हैं मैम, तो आपने कभी पास्ट लाइफ में जाके देखा है कि अगले आने वाले नेक्स्ट ईयर कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला है या नहीं है? नेक्स्ट ईयर ज़्यादा होंगे। कृष्ण जी गोलोक से आए थे, तो ये लोग क्या हैं? गोलोक धाम। गोलोक या शिव लोक जो हैं दूसरी प्लैनेट्स है ना, जो इस यूनिवर्स में नहीं है, दूसरे यूनिवर्स में है। वराह अवतार ने जो धरती को निकाला था, कहाँ से निकाला था? जो वेस्टर्न के लोग कहते हैं ना कि समुद्र में कहाँ से चली गई, समुद्र तो अर्थ के ऊपर ही है। बट अभी नासा ने खुद प्रूव किया है कि एक ऐसा मतलब है यूनिवर्स में समुद्र जहाँ पे ऐसी कितनी ही अर्थ जाके डूब सकती है। हम कहते हैं कि मीटियोर गिरा और डायनासोर्स खत्म हो गए। डायनासोर से क्यों खत्म हुए, बाकी सारे स्पीशीज क्यों नहीं खत्म हुए? क्योंकि वो भी एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ भेजे गए। 2026 में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो एक टाइम के लिए तो बिल्कुल हिल जाएगी। लोग मरेंगे, इस हिसाब से मरेंगे, थोड़े थोड़े करके बैचेस में। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। दुनिया में कुछ तो हो रहा है, एनर्जी वियर्ड बिहेव कर रही है, नेचर्स के पैटर्न टूट रहे हैं और ग्लोबल पावर एक साइलेंट रेस में लग चुकी है। एक्सपर्ट तक कहते हैं कि 2026 कोई नॉर्मल साल नहीं होगा, समथिंग बिग इज कमिंग। आज हमारे साथ हैं मानसी जी, अ लीडिंग एक्सपर्ट इन फ्यूचर एनर्जी एंड ग्लोबल एनर्जेटिक ट्रांजिशन, जिनके साथ हम खोलने वाले हैं फ्यूचर प्रिडिक्शंस, ग्लोबल थ्रेट्स और वो सीक्रेट जिनके बारे में दुनिया अभी बोल नहीं रही है, बस फील कर रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की, आज के हमारी गेस्ट मानसी जी के साथ। मानसी जी, वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। थैंक यू मैम, जैसे कि हम तो आपको जानते हैं, आप काफ़ी सोशल मीडिया में फेमस भी हैं। चलिए मैं आपसे कहूँगा आप अपना छोटा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे सके प्लीज़। हाँ, मैं हीलर, रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी मैं अभी कर ही रही हूँ। और अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा 2026 के बारे में। कुछ मैंने बहुत अच्छे देखे हैं चांसेस, इवेंट्स, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स होने वाले हैं 2026 में। और बहुत सारे नंबर्स के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। मैम जैसे कि ना इस वक्त ना कई सारे लोग कह रहे हैं कि 2026 जो है कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है कि जो 2020 को भी छोटा कर देगा। तो क्या होने वाला है, क्या इसमें क्या कहेंगे आप? 2026 में जो भी प्लैनेट्स की सिचुएशन रहेगी उसमें जून 2026 से इम्पैक्ट होना स्टार्ट होगा। सैटर्न का, शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उससे बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। जो वर्ल्ड लेवल पर पॉलिटिक्स है वो इम्पैक्ट होगी। बहुत सारे चेंजेस होंगे नेचर में भी इस साल। वेदर में भी हम बहुत सारे अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस देखेंगे। बट जैसा 2022 में इवेंट हुआ था वैसे कोई प्रिडिक्शन इस बार जून 2026 में हमें दिख नहीं रहे हैं अभी। होंगे अप्स एंड डाउन, क्योंकि ये सूर्य का साल है। सूर्य आपको राजा बनाता है, साथ में डिसिप्लिन भी रखता है, बिकॉज इट इज़ अ सन ईयर। क्योंकि 2026 को अगर आप ऐड करते हैं तो वो 1 पे जाता है, जो कि आपका सन का नंबर है। साथ में 2 बार 2 आया तो वो मून की एनर्जीज भी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल ईयर है। और क्योंकि सन डिसिप्लिन मांगता है, क्योंकि सन का खुद आप पैटर्न देखो, डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, राइट? सन टाइम से राइज होता है और सनसेट होता है, तो कोई चेंज नहीं होता, कुछ भी हो जाए। तो उसी तरह से जो लोग डिसिप्लिन फॉलो करेंगे उनके लिए ये फ्रूटफुल ईयर होने वाला है। जो लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे उनके लिए ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग ईयर हो सकता है। बट जैसा आपने पूछा 2026 के अकॉर्डिंग, तो वैसा अभी कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, तो आप ये डिनाई करते हैं कि 2020 वाली घटना इसमें कुछ नहीं होने वाली? नहीं, इस साल ऐसा कह रहे हैं कुछ इस नहीं बार होगा कि ऐसे कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है, बड़ा चीज़ ये होगा। अच्छा मैम, 2026 में कोई टाइमलाइन शिफ्ट या टाइम ग्लिच देख पा रहे हैं कुछ आप ऐसा?
सी टाइमलाइन शिफ्ट या ग्लिच जो है ये एक फिक्शनल वर्ड है इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। ओके। ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता है। हम इसे काल की गति बोल सकते हैं, महाकाल का प्रभाव बोल सकते हैं, बट टाइमलाइन शिफ्ट एस्ट्रोलॉजी में नहीं होती है। तो उसमें अगर आप देखें कि जो शनि और केतु का जो कॉम्बिनेशन बनेगा 7 मार्च से 13 अप्रैल और फिर आपका जुलाई से 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर के बीच में मार्च के टाइम पे सैटर्न जो है क्लोजेस्ट होगा सन के। ओके। और जुलाई से रेट्रोग्रेड हो जाएगा सैटर्न। तो उस टाइम पे क्या होगा ना, इल्यूजन बढ़ेगा। तो जब इल्यूजन बढ़ता है तो लोगों को वो डेजावू वाली फीलिंग आती है या उनको ड्रीम और रियलिटी में फ़र्क नहीं समझ में आता है, तो वो वाला इम्पैक्ट होगा। बट टाइमलाइन शिफ्ट जैसा कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों को फील हो सकता है कि टाइम जल्दी चल रहा है, कुछ लोगों को फील हो सकता है टाइम कम चल रहा है, बट इट इज़ ऑल प्लानिटरी इल्यूजन। तो आप कहते हैं ये सब फिक्शन है, फिक्शन वर्ड्स हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन एस्ट्रोलॉजी फिक्शनल वर्ड्स हैं, बट हम अगर वैसे देखें मतलब स्पिरिचुअलिटी के टर्म से अगर दूसरे फॉर्म में हम देखते हैं तो वो टाइमलाइन शिफ्ट को अप्रूव करते हैं। बट एस्ट्रोलॉजी में टाइमलाइन शिफ्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो जैसे कह रहे हैं ना कि हम लोग 3D से सीधे 5D में जा रहे हैं, ये सब एक्चुअली ये तो होना ही है, ये तो नेचुरल शिफ्ट है अर्थ का। हमें 3D से 4D में जाना था, 4D से 5D में थोड़ा जाना सा था। आप इसको मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ना लोगों को एलिब्रेट करें। हाँ जी। सो 3D से 4D में हम जब शिफ्ट हो रहे हैं, हमारी अर्थ एक्चुअली हो रही है, हमारा अर्थ का पैटर्न क्या है ना, 7D तक हम जाते हैं, उसके बाद वापस 1D से स्टार्ट होते हैं। ओके। तो हम जब 1D में हम उस लाइफ फॉर्म को लेते हैं जो समुद्र के अंदर है, 2D में आपके प्लांट्स वगैरह आ गए, ठीक है। 3D में अभी हम हैं, 4D में जब कोई सोल या हम लोग शिफ्ट एंटर करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आप के अंदर इतनी पावर आ जाती है कि आप अपने थॉट से चीज़ों को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आप 5D में जाते हैं तो आप में क्या होता है कि जहाँ पर जैसे आपको एक चाइल्ड चाहिए, तो जब आप 4D में गए तो एक मेल एक फीमेल ने सिर्फ थॉट से वो एक चाइल्ड प्रेजेंट हो गया। 5D में आप जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका सिंगल आप खुद ही वो चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हो। जब आप 6D में पहुँचते हो तो आप पूरा एक लाइट फॉर्म में बन जाते हो। ओके। ओके, सो ये ट्रांजिशन फेजेस आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, बट हम इसको अभी फील कर पा रहे हैं क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि 2020 वॉज अ ब्रेक टाइम। उस टाइम पे ब्रेक किया गया था और ब्रेक करने के बाद एक्चुअली वो ब्रेक ये था कि वो जो एनर्जी शिफ्ट हो रहा था तो उस एनर्जी शिफ्ट लोग फील ना करें, इसलिए वो एक कोविड के फॉर्म में हमें एक इंड्यूस्ड ब्रेक दिया गया था। ओके। तो जब भी एनर्जी शिफ्ट होगा तो आप ऐसा ही कोई एक पेंडेमिक या कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सब इंड्यूस्ड होते हैं। और आपको क्या लगता है ये कब हम ये फेज, ये जो है 5D वाला सी जो है 2028 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके। वी आर ऑलरेडी ना ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज के अंदर है। 2028 से मतलब 25 में तो स्टार्टिंग हो चुकी है ऑलरेडी, 2028 से तो पूरा मैसिव होगा। 32 तक पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो जाएगा। ओके। जैसे कि आपने कहा हम 3D में अभी हम लोग हैं, जैसे कि हम साइंटिफिक बेस की बात करते हैं कि एक कपल्स मिलते हैं, वो बेबी प्रोड्यूस करते हैं, जो भी साइंस पीछे होती है। 4D में आपने कहा कि वो सिर्फ एक थॉट करेंगे, उससे हो जाएगा। और 5D में जैसे कि किसी में प्राण प्रतिष्ठा करना, जैसे कि पार्वती माता ने किया था। यस, सेम वो चीज़ 5D में हम आने वाले वक्त ऐसा होने वाला है। एक्चुअली जो हमारे गॉड्स हैं तो हम यही मानते हैं कि वो दूसरी डायमेंशन से ही आए हुए बीइंग्स हैं। तो वो लोग एक हायर डायमेंशन से आए थे। अब अगर हमारे पास कोई पावरफुल आता है, ऑब्वियसली हम उसको वर्शिप करने लग जाते हैं कि इसके पास कुछ मैजिकल है। हमारे जितने भी साधु संत हैं, अगर वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं तो हम उनकी पूजा करते हैं। हम किस लिए उनकी पूजा करते हैं? क्योंकि हमें उनसे बेनिफिट्स चाहिए। तो जो हमारे भगवान है वो एक्चुअली आए ही दूसरे डायमेंशन से हैं। राइट। तो वो जो दूसरे डायमेंशन से आए, क्योंकि हम लोगों के पास वो पावर्स नहीं है, हमने वो पावर्स देखी तो हम इम्प्रेस्ड हो गए, हम उनको भगवान पूजने लगे। हम उनको भगवान बोल सकते हैं, हम उनको हायर डेंसिटी डायमेंशनल बीइंग्स बोल सकते हैं। लोग एलियंस बोलते हैं, एलियंस टर्म अच्छी नहीं है। हाँ जी। तो बेसिकली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो इस धरती के नहीं है वो। तो आप कह रहे हैं कि 2030 के बाद
जो हम सब 32 32 के बाद जो हम सब लोग हैं 5D में आ सकते हैं, ये चांसेस पूरे हैं और ये होगा, हो जाएगा। हो जाएगा। आप वही लोग बचेंगे जो अपना स्पिरिचुअल लेवल, अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करेंगे। जैसे कि मैं बहुत लोग कह रहे हैं कलयुग आने वाला है, सॉरी कलयुग खत्म होने वाला होने है, वाला है। सतयुग आने वाला है, फिर से युग की शुरुआत होगी, बहुत लोग मारे जाएंगे, हम्म। 60 करोड़ ही लोग बच पाएंगे, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये है देखो, कलयुग एंड कैसे होगा? ऐसे थोड़ी है कि एकदम से प्रलय आएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो नहीं होगा। धीरे धीरे होती है सफाई, ठीक है? तो कुछ नया बनाना है, सतयुग नया बनाना है, तो उसके लिए फिर पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना है। तो सिर्फ वही बचेंगे जो स्पिरिचुअली अपनी कॉन्शियस को बढ़ाएंगे। ओके ओके। ठीक है। और ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हमने 2012 में सुना था दिसंबर में कि दुनिया ख़त्म होगी, बट दुनिया तो ख़त्म नहीं हुई। तो लोग सोचते हैं कि वो सब फेक था, बट ऑलरेडी वहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ओके क्योंकि उसके बाद आप देखो 2012 से पहले हमारी लाइफ कैसी थी, 2012 के बाद क्या चेंजेस आ गए हैं। हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले, टेक सेवी बोलते हैं ना, वो हो गए हैं। अभी हमें लगता है कि दिन ऐसे निकल जाता है जल्दी हाँ जल्दी, जी, हमें लगता है साल भी इतनी जल्दी निकल गया। ये हमें फील होता है, एक्चुअली पहले ये नहीं होता था। तो हम उस फेज से निकल रहे हैं। एक्चुअली हम जो 2012 में होना था वो नहीं हुआ, बट हम उस दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हैं। ओके। तो जो पैरेलल हाँ, यूनिवर्स का है वो हमारे ग्रंथों में भी है। तो हम शिफ्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। हम ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं, और इसीलिए वो जो 2012 में शिफ्ट हुआ है, इस वजह से हम लोगों को ये सब चेंजेस 2012 के बाद अगर आप करो स्टडी, तो आपको बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ्स में देखने को मिलते हैं। अच्छा मैम, अभी आप कह रहे थे ना बहुत जल्दी टाइम स्पीड अप हो रखा है, टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है, इस पे क्या क्या कहेंगे आप? क्या थ्योरी है आपकी इस पे? ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अर्थ की स्पीड बढ़ चुकी है ऑलरेडी, बिकॉज अर्थ इज शिफ्टिंग। अर्थ का शिफ्टिंग भी साइंटिफिकली प्रूवन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई फेक चीज़ है या हम बोल रहे हैं। ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि अर्थ शिफ्ट हो रही है एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में। जैसे कि हमारा दिन जो होता है वो 23 आवर्स 59 मिनट्स, तो और उसमें कुछ सेकंड्स का फर्क आया है। अच्छा हाँ, कुछ सेकंड का फर्क है। यस। और जो अर्थ का बोलते हैं ऑर्बिट है, वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। और एक बार लॉन्ग बैक इन 2013, मतलब ये एक हिडन रिपोर्ट है जो अब निकल के आई है। एक पूरा शटडाउन हो गया था टेक्नोलॉजी का, और उसमें क्या था कि नासा वालों के पास अपना सैटेलाइट्स वगैरह सब शट डाउन हो गया था, कुछ भी नहीं आया था। और जब वो रिवाइव हुआ तो उन्हें पता चला कि बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं वो वहाँ पर ख़राब हो चुकी हैं। और जब उन्होंने वापस से फिक्स करा सब कुछ, तो उनको पता चला कि जो अर्थ का ऑर्बिट है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो ये काम 2012 क्योंकि दिसंबर 2012 में प्रिडिक्शन था कि अर्थ खत्म हो जाएगी। हाँ कह रहे थे इसके बाद कैलेंडर ही नहीं है। तो ये 2013 में हुआ था। ओके। और ये रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्ड है, नासा ने इसका अब निकाला है। तो मैम आप क्या कहते हैं, इसके पीछे किसी का कोई मतलब था करने का, किसी या का फिर ये नेचुरली हुई थी चीज़ें? नेचुरली तो नहीं है, कुछ हायर बींग्स हैं जिन्हें हम भगवान बोलते हैं, तो वो लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं। ओके। मैंने ना मैम अभी एक बहुत बड़े हैं एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने कहा कि अंकित आने वाले साल में ना हमें पता लग जाएगा कि जो हमें कंट्रोल कर रही, जो एनर्जीज कंट्रोल कर रही है, उनकी ना सीक्रेट्स निकल जाएंगे। यस। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2026 स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था ना अपने उसमें कि समवन इज कंट्रोलिंग अस, समवन इज, इवन एलॉन मस्क बोलता है कि मैं प्रूव कर सकता हूँ। उन्हें टाइम चाहिए था। स्टीफन हॉकिंस और एलॉन मस्क दोनों को साथ काम करना था, बट जब उन्होंने अनाउंस किया तो सडनली एलॉन मस्क, मतलब स्टीफन हॉकिंग सॉरी, उनकी डेथ हो गई थी। तो ये भी कहते हैं कि जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं हमें, वो नहीं चाहते थे कि ये सब सामने आए, तो इसलिए उनकी डेथ हो गई थी। एलॉन मस्क अभी भी एलियंस की, सुपरनैचुरल पावर्स की बात करते हैं, हायर बीइंग्स की बात करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कुछ तो पता है, राइट। और ये जो है कि हिडन नॉलेज निकल के आएगी, अभी 2026 में ऐसे चांसेस बन रहे हैं जहाँ पर हिडन नॉलेजेस हमारे सामने आएंगी, जो आपकी स्पेस एजेंसीज हैं वो डिस्क्लोज कर सकती हैं, जो उनके पास डेटा है कि अदर देन अर्थ दूसरी जगह भी लाइफ है, जिसको एलियन तो नहीं बोलूँगी मैं, बट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आप बोल सकते हो। लाइक केपलर।
कह सकते हो। केपलर एक निकाला उन्होंने ना, वो हाँ, सेम अर्थ जैसा ही है। अब जैसे ये हम उसको बोल रहे एटलस हैं 3 है। कॉमेट, हाँ। एटलस 3 आई, हम्म। तो ये भी एक स्पेसशिप ही है, ठीक है। इससे पहले भी एक आया था, ये स्पेसशिप है, पक्की बात है। ये है क्योंकि रिमोट व्यूइंग के थ्रू इसको देखा गया है। हाँ हाँ। रिमोट व्यूइंग क्या होती है, हम एस्ट्रल ट्रैवल करके उस जगह पे जाते हैं और उसको देख कर आते हैं। तो नासा ने हायर करे हैं रिमोट व्यूअर्स जो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं देखने के लिए कि एक्चुअली में है क्या। बट वो अर्थ को क्रॉस करके निकलेगा, जैसे प्रेडिक्शंस हो रहे हैं कि अर्थ पे क्रैश करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके। अर्थ इज सेफ, अर्थ इज सेफ। जो हमारा जुपिटर है हमें सेफ रखेगा। वैसे मैं अपने व्यूअर्स बताऊं, जुपिटर का बहुत बड़ा रोल है हमारी Yes, लाइफ में, कि yes. जुपिटर जितने भी एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे कि मून पे गिरते हैं चाहे छोटे छोटे, Yes. अर्थ पे नहीं गिरते, कि हमारी पहले बात हमारा जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें एंट्री नहीं करने देता। और सेकंड चीज ये आ गई कि जुपिटर अपनी तरफ खींच लेता है। मैम एटलस की बात हम कर रहे थे अभी, मैं ना उस पे मैं जब मैं थोड़ी स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि किसी ने कहा था कि अगर ये सन के पास से जब निकलेगा और उस वक्त उसकी स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं हुए और चेंज हुए तो ये फिर ये तो ये कि कंट्रोल उसको सन कर रहा है, और अगर नहीं हुए तो ये मान लो कि इसमें पीछे कोई ना किसी का हाथ है और चेंज नहीं हुए थे। मैम देखो, ये था प्रिडिक्शन कि ये सन के पास जाएगा, जल जाएगा अगर ये कोई कॉमेट है नॉर्मल। हाँ, या फिर स्पीड अप हो जाएगा। हाँ, बट ये हुआ नहीं। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये स्पेसशिप है, और जैसे सोलर पैनल्स हमारे एनर्जी लेते हैं ना सन से, इसने एनर्जी ली है, तो इसकी जो स्पीड है, इसका कलर चेंज हुआ था। जैसे ग्लो हो जाते हैं ना, लाइट जल जाती है हमारी रात को, सोलर पैनल से चार्ज करो, रात को लाइट्स ऑन हो गई, तो वो वाला काम हुआ है। तो ये है तो कंफर्म स्पेसशिप, बट वो अर्थ पे नहीं आने वाला है। अर्थ पे नहीं आएगा। मैम जैसे कि आप एनर्जी ट्रांजिशन पे वर्क करते हैं मैम, तो आपने कभी पास्ट लाइफ में जाके देखा है कि अगले नेक्स्ट ईयर कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला है या नहीं है? देखो, ये जो आपका 2026 है, इसमें जो राहु केतु होता है, ये आपका हिमालयन बेल्ट को हमेशा से इफेक्ट करता है। ओके, तो इस साल जो है एक्सट्रीम हम वेदर देख सकते हैं, स्पेशली माउंटेन्स में अर्थक्वेक्स हम देख सकते हैं टुवर्ड्स नवंबर दिसंबर। और जो पहाड़ गिरना या पहाड़ खिसकने की जो होते हैं ना, ग्राउंड मूविंग इवेंट्स, वो हो सकते हैं। मैं तो हर साल हो रहे हैं। और क्लाउड बस्ट नेक्स्ट ईयर ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट ईयर जो वेदर है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। तो हो चुका है मैम ये। हाँ, कि मतलब आप सोचोगे सर्दी है, सर्दी नहीं है, गर्मी ऑलरेडी है, एक मिक्सचर सा रहेगा हमेशा, ओवरलैप रहेंगे वेदर। तो नेक्स्ट 2026 में ये होने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ हिमालय बेल्ट पे ही इफेक्ट कर रहा है? हिमालय बेल्ट पे भी कर रहा है, इंडियन ओशन की तरफ भी करेगा। तो आप कह रहे हो कि जो ये होती सुनामी चांसेस हैं आने के? चांसेस हैं, बट हाई टाइड्स नहीं आएंगी, मीडियम वाले वेव्स के चांसेस हैं। मतलब इसे कहेंगे प्रलय नहीं आ सकती, इसे बोलते हैं प्रलय वाला सीन बन सकता है, बट इट इज़ लाइक कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पुरानी चीज़ों को, जब आप रेनोवेशन कराते हो घर का, तो आप पुरानी चीज़ें हटाते हो, तो वो वाला हिसाब है। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर है। जैसे अगला साल जो है 2026 रिक्रिएट करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांजिशन का साल है, तो ये सब तो होगा। चलो, ये तो आपने कहा कि इंडियन ओशन के पास ये चीज़ होंगी, और जो हिमालयन बेल्ट है इस पे भी इफेक्ट कर रहा है। मैम कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आ सकता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजास्टर होने वाला है? हिमालयन बेल्ट पे चांसेस हैं, इस पे ही है, और पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं? वर्ल्ड का तो अभी ऐसा नहीं दिख रहा है, बट सुनामी आपका इंडियन ओशन में बिल्कुल क्लियर है कि उधर ही इफेक्ट करेगा। और अर्थक्वेक्स तो आपका हिमालयन रीजन जितना है वो इस साल डेंजर एरिया में है, जितना लास्ट ईयर हुआ है उससे ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ठीक है मैम। मौसम ऐसा हो जाएगा कि या तो बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी या फिर बहुत सूखा पड़ेगा। साथ में जो इंडिया का वेदर है वो भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहेगा। तो ये सारे मतलब आपके इफेक्ट्स होने वाले हैं 2026 में। जैसे कि मैम इस साल देखा गया ना, बहुत ही बारिश हुई है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा, या बिल्कुल भी नहीं हो पंजाब तक सकती डूब है। गया मैम बाढ़ में। हाँ जी। तो ये तो मतलब बड़े ही क्या कहूँगा कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि पंजाब जैसे स्टेट्स भी डूब जाएंगे। तो आप कह रहे हैं इससे ज़्यादा खतरनाक सीन होने वाला है? हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा, दोनों चीज़ें, या तो बहुत ज़्यादा बारिश वो भी नुकसान करती है, या बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है तो वो भी खराब है। तो दोनों में ही एक्सट्रीम कंडीशंस होने के चांसेस हैं। मैम जैसे भी आप कह रहे थे ना, अभी हम एटलस की बात कर रहे थे कि वो पृथ्वी पे तो टकराएगा नहीं, हमको पास करके निकल जाएगा, इसके अलावा चांसेस हैं आने के?
या कोई यूएफओ या फिर कोई ऐसा एस्ट्रॉइड? सी अभी यूएफओज हमें दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे मैंने बोला ना, हिडन नॉलेजेस अब अनवेल होनी शुरू होंगी 26 से। और जितनी भी एजेंसीज हैं जो सब कुछ छुपा के रखती हैं, वो भी धीरे धीरे हमें क्लूज देना स्टार्ट कर देंगी। तो और जो हम ये सब वीडियोस देखते हैं, ये हमारे पास क्यों आ रहे हैं वीडियोस इन सब चीज़ों के? गवर्नमेंट चाहती है तो इसको छुपा के भी कर सकती है ना, सीक्रेट रख के। बट ये हमें धीरे धीरे दिखाया जा रहा है कि ये सब चीज़ें हैं, तो ये धीरे धीरे वो इस नॉलेज को खोल रहे हैं। मैम ये तो बात आपने सही कही थी अभी हम पॉडकास्ट के अंदर, कि जिन जिन ने ना कुछ कोशिश करी अगेंस्ट जाके दिखाने की, या तो वो गायब हो गए, जी, या तो उनकी डेथ हो गई, या उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई। क्योंकि तब तक उनको छुपाना था, अभी उनको दिखाना है। तो अभी जितने लोग इन चीज़ों पे वीडियो बना रहे हैं, वो किसी को भी टारगेट नहीं कर रहे हैं। ओके। तो वो वीडियोस उल्टा वायरल हो रहे हैं। और स्पेशली अगर आप एक वीडियो देखोगे, तो आपका सोशल मीडिया का एल्गोरिथम होता है, वो आपको सब दिखाता है। तो गवर्नमेंट चाहती है ना अगर, तो इन वीडियोस को हाइड भी कर सकती है, क्योंकि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। हाँ हाँ हाँ। बट गवर्नमेंट इस टाइम पे हाइड नहीं कर रही है, तो और उनकी वीडियोस वो खोल के दिखा रहे हैं, बल्कि कि लीक हो गई वीडियो। कहाँ से लीक हो गई है? चाइनीज एजेंसी से लीक हो गई है या नासा से लीक हो गई है। तो ये ऐसी छोटी एजेंसीज नहीं है जहाँ से ऐसी वीडियो लीक हो जाएगी। क्योंकि सिक्योरिटी तो बहुत ये बड़ी होती है, इंटेंशनली आपको करा दिखाई जा जा रहा रही है। ओके ओके मैम, जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा, एलियन एग्जिस्ट करते हैं आपके हिसाब से क्या है? एलियन क्या है? जो हमारी तरह नहीं दिखता वो एलियन ही है, राइट? तो अदर देन ह्यूमन लाइफ, दूसरी लाइफ एग्जिस्ट करती है। हमारी तरह तो मैम जानवर भी नहीं दिखते, पर दैट दे आर नॉट एलियंस ना। दे आर नॉट एलियंस, क्योंकि हम उनको बचपन से देख के बड़े हुए हैं। ठीक है, अब अगर कोई एक नया जानवर आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? कि एलियन क्रिएचर डिस्कवर हुआ है। हम उसको ऐसे नहीं बोलते कि वो एक एनिमल डिस्कवर हुआ है। कोई भी नया, कुछ भी टाइप का नया मिलेगा ना। लाइक हम जैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एलियंस होते हैं, एक हमारी पृथ्वी से अलग दुनिया में जो लोग रह रहे हैं, वो हैं जो हमें कहीं ना कहीं देखते हैं, या फिर हम एक फिक्शन हम देखते हैं ना, फिक्शनल बहुत सारी कार्टून देखी गई है। बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जो कार्टून्स बनाई जाती हैं, जो फिक्शन होता है, उसके पीछे ना एक थॉट होते हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी रियलिटी से लिए जाते हैं। तो मैं आपसे पूरी जानना चाहूंगा कि एलियन होते हैं आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो बहुत काम एलियन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आप बोल सकते हो। ये है। हाँ, क्योंकि ये तो हमारे शास्त्रों में भी है ना, पैरेलल यूनिवर्स का। अब पैरेलल यूनिवर्स में, अब जैसे शिव जी आए थे, शिवलोक से आए थे, और कृष्ण जी गोलोक से आए थे। तो ये लोक क्या है? गोलोक धाम। ये गोलोक या शिवलोक जो है, दूसरी प्लैनेट्स है ना, जो इस यूनिवर्स में नहीं है, दूसरे यूनिवर्स में है। ठीक है, वराह अवतार ने जो उठाया था, धरती को निकाला था, कहाँ से निकाला था? जो वेस्टर्न के लोग कहते हैं ना कि समुद्र में कहाँ से चली गई, समुद्र तो अर्थ के ऊपर ही है। बट अभी नासा ने खुद प्रूव किया है कि एक ऐसा मतलब है यूनिवर्स में समुद्र, जहाँ पे ऐसी कितनी ही अर्थ जाके डूब सकती हैं। ओके। तो ये सब इवेंट्स ना माइथोलॉजी नहीं है, ये एक्चुअली में हुए हैं। मैम जैसे कि भी आप बात करते हैं, वराह अवतार वाली बात कर रहे थे, आपको लगता है दोबारा पॉसिबल है, ये चीज़ होगी दोबारा? देखो, ये साइकिल चलती रहती है, जितना ये सतयुग से लेके तो सब कुछ इवेंट्स दोबारा हो जाते हैं, तभी तो हमें डेजा वू वाली फीलिंग आती है ना। तो ये साइकिल तो चल ही रही है, और कहीं पर ऑलरेडी अभी सतयुग स्टार्ट हो चुका होगा, कहीं पर कलयुग स्टार्ट हो रहा होगा, तो ये सब दोबारा होगा। आपको कभी डेजा वू वाली फीलिंग आई है जो बहुत स्ट्रॉन्ग आई है? मुझे एक बार आई थी, मुझे ऐसा लगा था कि मैंने शायद सपना देखा था और वो रियलिटी में हुआ था, तो कनेक्शन सा फील होता है। डेजावू में अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि डेजावू मतलब ये होता है कि बेसिकली अगर हम कुछ कर रहे हैं और हमें अचानक से लगता है कि यार ये सेम चीज़ पहले भी हो रखी है, तो हमें कभी फील होता है यार ये तो सेम हुआ था, ये बात तो मैंने पहले भी बोली थी। हम ऐसे भी बैठे थे, हमने कहीं ना कहीं इनर कॉन्शियसनेस में जाके वो फील करा हुआ है, या फिर वो रियल में हुआ है वो चीज़ें। और कई बार उसको बिलीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ये मतलब मैंने ये एक्चुअली में हुआ है मेरे साथ, या मैं इमेजिन कर रही हूँ, तो ये एक्चुअली में होता है। तो मैम ये क्या कहेंगे कि ये टाइम ग्लिच है? कुछ टाइम ग्लिच नहीं है, ये आपके या तो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं हुआ है, या कहीं पैरेलल यूनिवर्स में आप ही जो दूसरे हो पैरेलल यूनिवर्स में आपके साथ हुआ है। बट क्योंकि आप ही हो, आप ही की एक दूसरी सोल वहाँ पर है, तो कनेक्शन फील हो सकता है। ठीक है मैम, अभी आप बात करते हैं पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स की बात करते हैं, ये रियल है मैम? मल्टीवर्स सेम चीज़ चल रही है कहीं ना कहीं? बिल्कुल है, और ये प्रूवन भी है अगर आप पढ़ते हो तो। जैसे वो
बलराम जी का विवाह हुआ था, तो वो तो प्रूवन ही है, मल्टीवर्स की तो कहानी है ना, वो सबने सुनी भी होगी कि जिनसे बलराम की शादी हुई थी तो वो राजा अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मलोक गए थे, मतलब किसी दूसरे यूनिवर्स में। और फिर वहाँ पे वो 10 मिनट के लिए रुके, उन्होंने, वहाँ आरती चल रही थी, उन्होंने सुनी। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कैसे आए हो, तो उन्होंने कहा मुझे मेरी बेटी के लिए उचित वर्ण नहीं मिल रहा है। तो वो उन्होंने कहा तो अब तुम वापस जाओगे ना तो सब कुछ बदल चुका होगा। तो जब वो वापस आए तो उनका तो पूरा वंश ही खत्म हो चुका था। अच्छा। फिर कई करोड़ों साल बीत चुके थे, युग ही चेंज हो गया था। तो टाइम, ऐसे टाइम ट्रैवल करा था उन्होंने, एक्चुअली में पैरेलल यूनिवर्स में गए थे जहाँ टाइम कुछ और चल रहा था, यहाँ पर टाइम बहुत फास्ट चल के पूरा युग ही खत्म हो गया था। तो ये सब बातें तो हमारी प्रूवन है, हमारे स्क्रिप्चर्स में है। मैम जैसे कि आपने बताया था 2026 में समथिंग बिग इज कमिंग, राइट? तो आप कह रहे थे अभी कि ना कि जो सीक्रेट्स है वो भी निकलने वाले, जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपको लगता है मैम कि जो मल्टीवर्स के कुछ या सीक्रेट पावर्स हैं वो हमारी धरती पे आ चुकी हैं इस वक्त? हाँ, एक्चुअली वही कंट्रोल कर रहे हैं, वो धरती पर नहीं आए हैं, बट वो मेंटल गेम्स तो खेल रहे हैं। मतलब जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके माइंड को कंट्रोल करके, तो उन लोगों के थ्रू वो लोग वो काम करा रहे हैं, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। ओके, तो मतलब ये आ चुके हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी हमारी धरती पे आ वो चुके हैं। एग्जिस्ट हमेशा से करते थे। क्योंकि मैंने ना कहीं सुना था कि 90s के वक्त आसपास कई सारी सोल्स भेजी गई थी हमारी धरती पे। हाँ, तो वो और सीड, सोल सीड्स ही लेने हमारे वापस आएंगे। तो जितना भी, जो भी डिजास्टर्स होंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मरते हैं, तो वो उन सोल सीड्स को लेने आते हैं। सोल सीड्स मतलब सोल सीड्स मतलब कि जो उन्होंने हम यहाँ पर भेजे हैं, ठीक है, तो जो उन्होंने भेजे हैं उन लोगों को वो वापस लेके जाएंगे। ओके। उन्होंने ये एज अ एक्सपेरिमेंट भेजा गया था कि तुम, मतलब हम तुम्हें वहाँ भेज रहे हैं, कैसे उस एनवायरनमेंट में फिट होगे, कुछ होगे। कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं, हम बोलते हैं स्पेशली प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा, बचपन से ही मतलब इतना नॉलेज आ गया है। तो वो कुछ ऐसे बच्चे सोल सीड्स भी हो सकते हैं। मैम अभी आप सोल सीड की बात कर रहे थे, एक बहुत पहले एक इंसिडेंस हुआ था, शायद बहुत लोगों को याद भी हो या शायद भूल भी चुके हो, कि गांव में एक लड़का था, उसके फादर ने उसे पिटाई करी और उसने अपना बंद कर लिया। और जब वो बाहर आया तो वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा था और वेस्टर्न एक्सेंट के साथ बोल रहा था, और उसने कहा कि मैं ये प्रॉपर साइंटिस्ट हूँ। ये कैसे पॉसिबल होता है? वो तो पास्ट लाइफ का भी हो सकता है। सोल सीड्स क्या होते हैं कि वो आते हैं, उनकी नॉलेज ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। ओके, ओके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो पास्ट लाइफ से भी कनेक्शन हो सकता है कि वो साइंटिस्ट हो सकता है पास्ट लाइफ में, उसको मेमोरी वापस आ गई हो, इसलिए बोल रहा था। सोल सीड्स होते हैं जो वो लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमसे भेजते हैं। तो और तभी वो बल्क में जाते हैं। अभी जैसे क्या है ना कि डायनासोर्स हमारे अर्थ पे थे, हम कहते हैं कि मीटियोर गिरा और डायनासोर्स खत्म हो गए। डायनासोर से क्यों खत्म हुए, बाकी सारे स्पीशीज क्यों नहीं खत्म हुए? क्योंकि वो भी एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ भेजे गए थे। और कहते हैं कि कॉकरोचेस वो सबसे वो पुरानी तो स्पीशीज डायनासोर के ज़माने की है, और वो आज भी है। वो भी आज भी, और बहुत सारे हैं। हाँ। और एलिफेंट्स वगैरह सब हैं। तो डायनासोर्स भी एक्सपेरिमेंट ही थे, भेजे गए थे। उन्हें लगा कि इतने बड़ी बॉडी में छोटा सा ब्रेन फिट करके कैसे रिएक्ट करेंगे, वो भेजे गए। तो फिर उन्हें लगा कि हमारा मिशन फेल हो गया, तो सिर्फ वही स्पीशीज खत्म हुई। ओके मैम, जैसे भी आप बात कर रहे थे, लीडर्स की बात कर रहे थे आप, लीडर्स यानी कि पॉलिटिक्स। 2026 में पॉलिटिक्स में क्या चेंज आने वाला है, क्या मेजर चेंज पॉलिटिक्स आएगा? में तो काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि जो मंगल है वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। सो 2026 में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, बट नॉट कि प्रॉपर वॉर होगा, एक कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन, डिजिटल वॉर। ओके, डिजिटल वॉर। डिजिटल वॉर, एआई ओवर पावर करेगी, ऑयल पे झगड़ा हो सकता है, डॉलर और ऑयल का जो है मतलब बैलेंस वो बिगड़ सकता है। और साथ में जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो एक टाइम के लिए तो बिल्कुल हिल जाएगी 2026 के अंदर। बिल्कुल। तो क्या क्या इवेंट देख रहे हैं आप? इवेंट्स यही हैं कि एआई तो ओवर पावर फॉर श्योर करने वाली है, मतलब बहुत ज़्यादा पीक पे जाने वाली है, लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे एआई पर, ठीक है। साथ में मास कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, जैसे लोग रिवोल्ट करेंगे, आंदोलन टाइप्स लोग वो करने वाले और हैं। किस कंट्रीज में देख रहे हैं आप ये?
ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस, ये मैम बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ना साइलेंटली कुछ ना कुछ चल रहा है। चल रहा है, कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि आप हथियारों से लड़ाई कर रहे हो, अच्छा, अभी आप हाँ डिजिटली वॉर हाँ, कर रहे अब हो। तो वॉर एक अलग चीज हो कंट्री गई है। दूसरे कंट्री पे हम्म, डिजिटली अटैक कर रहा है। 2026 में ये भी दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा डेटा ब्रीच भी हो सकता है टुवर्ड्स जून 26। अच्छा, तो बिगेस्ट डेटा ब्रीच किस तरीके का मैम? कुछ भी टाइप का पर्सनल डेटा लोगों का लीक हो सकता है। जैसे कि अभी कह रहे हैं एआई जो है वो, ऑलरेडी एआई कर रहा है, हाँ, क्योंकि हम एआई के थ्रू जो भी वीडियोस फोटोज अपने बनाते हैं, हम हम्म, एआई को अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम्म। तो वो कैसे भी यूज़ कर सकता है, वहीं से इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। वैसे मैम एआई सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर एआई है बहुत डेंजरस। डेंजरस है अगर, लेकिन फिर भी है तो ह्यूमन कंट्रोल में ही। हम्म। तो वो तो हमारी विल है कि हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, अपना पर्सनल इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मेरी वाइफ ने ना एक फ़ोटो बनाई एआई के थ्रू, ऐसी जैसे बीच में चला था ना वो एआई की फ़ोटोज़ बना रहे थे। गिबली ट्रेंड। हाँ, तो उन्होंने फ़ोटो बनाई, तो उन्होंने कहा कि ना तब कुछ भी लिखा उसके अंदर, फ़ोटो के अंदर ऐसा चीज़। मेरी वाइफ के ना यहाँ पे ना मोल है, हम्म और जो फ़ोटो उन्होंने दी थी उसमें मोल नहीं था, मतलब वो Okay. फुल स्लीव्स था। हम्म और जब उसने ट्रेंड ने फ़ोटो बनाई तो यहाँ मोल था। तो वो मैं और वो भी शौक थे कि यार इसको कैसे पता कि यहाँ पे मोल है यहाँ पे। क्योंकि आप डेटा अब ले लिया जब सब, आप बाकी फोटोज का। कुछ भी अकाउंट बनाते हो ना, एक्चुअली हम कोई भी कुछ भी अकाउंट बना रहे हैं, इवन हम सोशल मीडिया पे नहीं है, हम गूगल अकाउंट से साइन इन तो करते हैं, तो हमने अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ दिया। वो तो है मैम, वो तो हम पहले ही खुद ही एक्सेस अलाउ करते हैं उसको चीज़ तो का। फिर बट तो फिर भी ये आप, बड़ा बड़ा सेंसिटिव है क्योंकि ये जब चीज़। आप फोटो खींचते हो तो वो आपकी ड्राइव में सेव हो रही है। ड्राइव कहाँ पर है? गूगल के पास है ना ड्राइव। राइट। तो वो आपकी फोटोज गूगल तो एक्सेस कर रहा है, और आधी से ज़्यादा चीज़ें तो गूगल के थ्रू ही हर जगह शेयर हो रही हैं। राइट मैम। तो वो कहीं से भी पॉसिबल है। ठीक है, अभी आपने कहा कोल्ड वॉर चलेगी, वैसे नहीं चलेगी। अब तो हथियार वाली वॉर नहीं है, उससे ज़्यादा वॉर तकरीबन होने वाली है। यस, और मैम शायद ये लोग समझें इस बात को, हथियार की वॉर से ज़्यादा खतरनाक वॉर दूसरी वाली होती यस। है। अगर एक वक्त को, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, हम प्लेन में उड़ रहे हैं, अचानक से आपका सिग्नल टूट गया, तो वो गए आप, गए। सुनने को लग सीधा रहा है वो आपने 2 सेकंड। 200-250 लोगों का हाँ, काम खत्म कर दिया। आप बैठे हुए हो, आपका आपका जो पूरा बैंक है वो हैक कर लिया गया, सबके पैसे उड़ गए, और पैसे बिना कुछ नहीं कर सकते आप, राइट। है ना? ये भी चीज़ है तो मैम। अभी तो ये होने ही वाला है कि एक सेंट्रलाइज करेंसी स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, इसकी तरफ काम चल ही रहा है। मतलब पूरे वर्ल्ड की अभी तक, करेंसी। तो आपका जितना पैसा है ये तो बेकार ही हो जाएगा थोड़े आने वाले टाइम में। मतलब पूरा कंट्रोल तो गवर्नमेंट के पास आने ही वाला है कभी ना कभी। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं कि जो सेंट्रल करेंसी होने वाली है, कौन होल्ड करेगा उसको? यही वर्ल्ड लीडर्स सारे। वो लीडर्स ही होल्ड करने वाले। मैम जब हम बात करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो मिडिल ईस्ट ये बहुत बड़ा नाम आता है। ऑयल सेक्टर्स, Yes. ऑयल्स के लिए आज भी लड़ाई लड़ी जा रही है। 20 साल पहले भी लड़ाई लड़ी जा रही थी, और मुझे लगता है शायद 20 साल बाद भी लड़ाई लड़ी जाएगी, अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं 20 इस साल बार बाद क्या हम। है कि शनि वृषभ राशि में आएगा। वृषभ आप कनेक्ट करते हो ऑयल से, ठीक है? तो ऑयल पे तो वॉर होना ही होना है इस बार। जो ट्रीटीज बनी हुई हैं कंट्रीज के बीच में कि हम तुम्हें तेल देंगे, तुम हमें ये सब दो, वो भी चेंज होंगी फॉर श्योर। तो ये सब चेंजेस आने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कोविड आया था, तो वो एक तरह का बायोलॉजिकल वेपन माना गया कि कंट्रीज की इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो गई थी। सब कंट्रीज एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। तो ये एक एक्चुअल अटैक नहीं था, ये एक बायोलॉजिकल अटैक था, और चांसेस हैं कि आने वाले फ्यूचर में भी ऐसे अटैक्स हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को अगर आप ख़त्म कर देते हैं तो वो कंट्री ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि दोबारा चांसेस हैं इसके? जैसे कि मैम पहले देखा गया, कोविड के टाइम पे देखा गया था कि अमेरिका ने ब्लेम किया चीन को, और चाइना ने ब्लेम किया यूएस को, कि वो कहते हैं कि ये वायरस लेकर आए थे हमारे यहाँ पे, कई लोग देखे गए हैं। बट हाँ, मैं इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं करूँगा या कोई बात नहीं बोलूँगा, कि मुझे किसी से नॉलेज नहीं है, मैं नहीं बता सकता पूरी चीज़ें, पर यहाँ मैंने सुनी थी ये बातें। तो ये दोबारा हो सकता है, आपको लगता है? सी कौन सा कंट्री क्या करेगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट 2026 में ऐसा कोई बायोलॉजिकल वेपन अभी नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर तो पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इंडिया में जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि वाटर स्कैरसिटी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट फॉर श्योर बढ़ेगा, बट इंडिया जो है आर्मी फ्रंट पे बहुत पावरफुल होने वाला है। वर्ल्ड में इंडिया का जो आर्मी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
दूसरा इंडिया में प्रिडिक्टेड है कि टुवर्ड्स सितंबर टू दिसंबर के बीच में कोई सडन एक लीडर, यंग लीडर आ सकता है पब्लिक में, जो कि आगे चल के हमारे कंट्री को लीड भी कर सकता है। यंग अचानक से? लीडर अचानक से, जैसे केजरीवाल जी के अचानक नाम आए से थे। ग्रोथ होगी। हाँ, अचानक से एक नाम आया हाँ था, हाँ, पता नहीं था, राइट पहले को बैकग्राउंड पता ही नहीं था किसी को राइट, चीज़ों को वैसे लेके। ही टाइप से। हम्म, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके ठीक है कि मैम। ठीक है मैम, बात कर रहे थे अभी हम इंडिया की बात कर रहे थे मैम, मैंने ना अभी सुना था कि इंटरनेट ब्लैकआउट, हम्म, ये चांसेस हैं क्या? मतलब इंटरनेट ब्लैकआउट के बारे में आप क्या कहोगे आने वाले वक्त में? इंटरनेट ब्लैकआउट हो सकता है। अगर आपके पूरा सैटेलाइट सिस्टम ही बंद हो जाए तो इंटरनेट ब्लैकआउट है। ये होगा? ये इस साल तो नहीं, बट टुवर्ड्स दिसंबर हम्म, 2026 और स्टार्टिंग ऑफ 2027 उसमें होगा। पर ये होगा जरूर, आप कह रहे ये हैं, होगा। चांसेस हैं इसके। और मैम इसकी क्या कॉज हो सकती है? सी प्लानिटरी मूवमेंट्स तो एक हैं ही कि जो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो आपका जो राहु है वो टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा कारक होता है, हम्म, ठीक है। साथ में जो शनि है वो मेंटल पीस का होता है। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आपकी टेक्नोलॉजी इफेक्ट होती है, आपका मेंटल पीस भी उसी से इफेक्ट होता है। तो आजकल आपने देखा इंटरनेट बंद होते ही लोग पागल हो जाते हैं, नहीं आया, सिग्नल नहीं आ रहा है, क्या हाँ, करें, ये तो है। राइट। तो ये सब तो प्रिडिक्टेड है कि टूवर्ड्स 2032 ये होने वाला है। मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है। मैम ये तो बात हुई, सब जगह की बात होगी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात होगी, इंडियन पॉलिटिक्स की बात होगी। आप इंडिया के फ्यूचर की बात करते हैं, इंडिया का फ्यूचर क्या कहता है 2026 में? इंडिया का ट्रांसफॉर्मेटिव फेज चलेगा, हम्म, जहाँ पर कल्चरल मतलब रिलीजियसली इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे। साथ में एजुकेशन वाइज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। तो ये ट्रांजिशन फेज़ है, बट एट द सेम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स भी इंडिया फेस करने वाला है, जैसे बताया मैंने वाटर स्कैरसिटी और ये तो अनएम्प्लॉयमेंट चलो, वगैरह की, ये राइट। ये तो हो गए मैम, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए। हाँ हाँ। मैन मेड डिजास्टर्स इंडिया में होंगे? नहीं, मैन मेड डिजास्टर्स में तो वही है जो हिमालयन बेल्ट में हमने अभी प्रेडिक्ट किया है कि देयर आर हाई चांसेस ऑफ अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स और क्लाउड बर्स्ट इवन मोर देन 2025। अब हम जैसे कह रहे थे ना, कई लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजिस्ट ने कहा है कि सत्ता पलटेगी अगले साल। नहीं, सत्ता पलटने की बात ये नहीं है, बट चांसेस हैं कि कुछ घोटाले सामने आएंगे। ओके। ओके, कुछ बड़े लीडर्स उसमें आएंगे, बट इंडिया का जो मेन लीडरशिप है वो चेंज नहीं होगी। वो वही रहेगी। हाँ। और आपको क्या लगता है कितने सालों तक जो है ये जो लीडरशिप है, कितने साल तक रहने वाली है वो? अभी तो ये चल रही है, और बट जैसे बोला है कि टुवर्ड्स द एंड सितंबर के बाद एक यूथ लीडर का इवॉल्वमेंट होगा, तो उसके बाद चांसेस हैं कि कुछ चेंजेस लीडरशिप में होंगे। तो सत्ता पलटने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो लीडिंग वो है वो ही चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि जो आपका अपोजिशन हो वो चेंज हो जाए, कुछ पार्टीज खत्म हो जाए। सिंपल क्वेश्चन, बीजेपी कब तक रहेगी जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट अभी है? आने वाले नेक्स्ट 5 साल तक और रह सकती है, ठीक है, अभी तो नहीं जा रही है। अभी तो नहीं जा रही है। चलिए ठीक है। जो लीडर्स आप कह रहे हैं, लीडर एक नया आने वाला है, ये सेम रूलिंग पार्टी से आएगा या दूसरी पार्टी से आएगा मैम, आपने क्या देखा? इसके क्लियर सिग्नल्स नहीं है, बट फॉर श्योर कि वो इवॉल्व होगा। हो सकता है कि वो कोई इंडिविजुअल हो जो एक लीडर बन के आ जाए और जिसको बाद में कुछ पार्टीज अपने साथ ले लें या वो खुद अपनी नई पार्टी क्रिएट कर ले। ठीक है। तो हर पॉसिबिलिटी है। इस साल मैम देखा आपने, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, काफ़ी लोगों के बीच में ना मन में रहा है। सिंपल चीज़ पूछूंगा, इंडिया दोबारा पीटेगा पाकिस्तान को, नहीं पीटेगा? हाँ, तो इंडिया पाकिस्तान का वॉर एज सच 2026 में तो नहीं होगा, बट फ्यूचर में चांसेस हैं कि मुस्लिम कंट्रीज एक साथ आकर इंडिया पर अटैक करें, बट इवेंचुअली उसमें इंडिया ही राइज करेगा, और इंडिया तो अभी वर्ल्ड लीडर बनकर आएगा ही आएगा। तो ये तो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस भी हैं, और भविष्य मलिका जैसे हमने सुना है कई बार, उसमें भी रेफरेंस है कि इंडिया विश्व गुरु बनेगा। तो आपने शायद यही बात बोली कि जैसे आपने कहा ना कि मुस्लिम कंट्रीज इंडिया पे अटैक करेंगी, ये पक्की बात है और इंडिया जीतेगा उसमें से? इंडिया जीतेगा। इंडिया पे मुस्लिम कंट्रीज ही नहीं, बाकी सारे कंट्रीज भी, जैसे अभी हम देख ही रहे हैं कि यूएस ने भी एक तरह से तो वॉर ही डिक्लेयर करा हुआ है ना। हाँ हाँ। हम वॉर ये नहीं कहते हैं कि हम जाके फ्रंट पे लड़ रहे हैं, बट एक तरह का वॉर ही है कि आप बहुत सारी चीज़ें बैन कर दो, उनके सिटीजन्स को बैन कर दो।
तो ये भी एक तरह का वॉर है, तो और कंट्रीज भी करेंगे। इंडिया एंगेज करेगी, जैसे भी अभी देखा भी गया था मैम, हमारे अभी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी कि टर्की ने सपोर्ट किया, चाइना ने यस, सपोर्ट किया, पीछे यस। पीछे सपोर्ट किया है, पर इंडिया को चीज़ों में हमने इस पे कहेंगे कि जीत पा ली, पर आने वाले वक्त में वही आने होने वाले वाला टाइम है। में भी ऐसे ही होगा। बात करते हैं न्यूक्लियर वॉर्स के ऊपर मैम, क्या लगता है आपको होगा? न्यूक्लियर वॉर तो अभी तो बहुत छोटी चीज़ होगी, अभी तो मतलब और तरह के वॉर्स होंगे। हम्म, आपको पूरा जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल आपका वेपन तो जो आपने बताया। वैक्सीन है, हम्म, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक इट हैज़ चेंज्ड योर डीएनए ओनली। डीएनए तक चेंज करा जा सकता है? यस, डीएनए चेंज करना मैम एक बहुत बड़ी बात है मैम। यस। तो आप दवाइयों के थ्रू अपना डीएनए चेंज कर सकते हैं। तो क्या ऐसा कहा गया है कि मतलब जो वैक्सीन्स दी गई कोविड टाइम में, तो वो डीएनए चेंज करने के लिए ही थी। हम्म, तो आगे भी ये कोई पेंडेमिक आ जाए और फिर हमें वैक्सीन्स लगाई जाए, तो वो सब हम एक्सपेरिमेंट ही हैं एक तरह से। मैम तो वही पेंडेमिक की, चल रहा है। हाँ अभी पेंडेमिक की बात कर रहे थे, आने वाले वक्त में कुछ देख पा रहे हो आप पेंडेमिक को लेके? पेंडेमिक अभी नियर बाय फ्यूचर में नहीं है, ओके, बट हाँ आज से 5-6 साल बाद हो सकती है यानी कि सिचुएशन, 2030 के पास 30 के कैसा आसपास। देख पा रहे हो, क्या चीज़ देख रहे हो? जैसे हमने कहा, जैसे हमने हाँ। काफ़ी जगह सुना है, भविष्य में लिखा में लिखा हुआ 2032 में, 2032 में मैसिव डिस्ट्रक्शन होने वाला है। हाँ, तो वो क्या स्टार्ट हो जाएगा फेज 28 से। 28 से हम्म। लोग मरेंगे, इसमें साफ लिखा हुआ है, इसमें तो बहुत, लोग मरेंगे इस हिसाब से मरेंगे, थोड़े थोड़े करके बैचेस क्योंकि में। मैम उसमें एक कहा गया है कि जो हमारी जनता है, जो हमारी जी। पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो सिर्फ तकरीबन 60 करोड़ रह जाएगी, और वही लोग रहेंगे जो कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे भगवान से। ये बिल्कुल ठीक बात है। 28 के बाद से मैसिव होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे कह सकते हैं आप ये बात? ये एस्ट्रोलॉजिकली भी है, और ये ऑलरेडी हमारे उसमें जैसे ग्रंथ में आप बोल रहे हो लिखा है, ये एक्चुअली में लिखा हुआ है। और ये अभी तो प्रोसेस धीरे धीरे, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा बहुत सारी मास डिस्ट्रक्शन हुआ ही है, अब बढ़ते ही जा जैसे रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आने वाले सालों में भी होगा। 28 के बाद ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। मतलब कि कोई पेंडेमिक, मतलब पेंडेमिक नहीं बोलूँगी, जैसे एक्सीडेंट्स हो गए, या आप जैसे फ्लड्स हो गई, या कुछ भी नेचुरल क्लैमिटीज आ गई, ठीक है, उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा मरेंगे। तो जो आप कह रहे हैं जो लोग मरेंगे सबसे ज़्यादा, वो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से मरेंगे, मैन मेड इट्स नॉट डिजास्टर्स तो नहीं? मैन मेड डिजास्टर से नहीं मरेंगे, बट टुवर्ड्स 2030 टेक्नोलॉजी भी इस फेज में आ जाएगी कि जो हमारे मतलब कहना चाहिए डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगी। मैम एक बात कहूँगा, थोड़ी सी ना अटपटी सी है, थोड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है इस बात पे, बट मुझे समझ नहीं आई कभी वो चीज़ें। जब कोविड आया था, बहुत लोग मरे कोविड के टाइम पे, फिर सेकेंड वेव आई, कहते हैं कि सेकेंड वेव में ज़्यादा लोग मरे हैं, ये शायद ये डाटा ये प्रूवन है ये। उस वक्त ना मैम रात को कर्फ्यू लगाया जाता था। कर्फ्यू के पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो, 4 लोग 6 लोग ना मिले, है ना, रात को तो वैसी भीड़ नहीं होती है, रात को कर्फ्यू क्यों लगता था, और उस वक्त बहुत लोग मरे थे। और मैम एक चीज़ ये है कि उसी वक्त 5G की टेस्टिंग चल रही थी, तो मैं आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या है ये, क्या ये कोविड से लोग मरे थे या टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी से मरे थे? बहुत बर्ड्स मरे थे मैम, बट बर्ड्स तो बहुत मर रहे थे, पिजन्स बर्ड तो हद से ज़्यादा मरे थे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही था, क्योंकि जब कोई भी 5G 4G जो भी आता है, तो उसमें क्या होता है, वो आपकी फ्रिक्वेंसीज बढ़ा देते हैं, राइट। आपके घर में भी अगर वाईफाई है और अगर वो आपके बेडरूम में है, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो वाईफाई को कभी भी बेडरूम में तो नहीं लगाते हैं, क्योंकि सिग्नल्स कंटिन्यूसली उसमें से निकल रहे हैं, और वो आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो दोनों चीज़ें थी। पेंडेमिक जो आया था वो एक अलग चीज़ थी, वो एक बोला गया है कि बायोलॉजिकल वॉर टाइप था, जानबूझकर करा गया था। और टेक्नोलॉजी से तो उस टाइम पर जो 5G में इफेक्ट आया है, वो बर्ड्स वगैरह पर ज़्यादा आया, क्योंकि अभी बहुत सारी बर्ड्स तो एक्सटिंक्ट ही हो चुकी हैं। भविष्य में लिखा में कहा गया 2032 के अंदर मैसिव डिस्ट्रक्शन आने वाला है, बहुत लोग मरेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मैंने देखा है सुना है कि 2030 के आसपास टेस्टिंग करी जाएगी। हाँ, 6G अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो अभी आने वाले टाइम में वो दोबारा से जो उसका टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसा तो नहीं मैम कि इस बार फिनलैंड में टेस्टिंग हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। 6G का टेस्टिंग हुआ था, और
गवर्नमेंट ने बिल्कुल उसको बैन कर दिया है अभी, बट क्योंकि हमें हमेशा ग्रोथ करनी है ग्रोथ करनी टेक्नोलॉजी है में, तो वो होने और वाला है सबको होड़ लगी हुई डेफिनेटली। कि स्पीड चाहिए। यस, और ऐसा तो नहीं मैम इस बार बर्ड्स की जगह हम लोग इंसान ही हो? यस, डेफिनेटली हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे लोग मरेंगे, लेकिन वो इस कंडीशन पे तो ज़रूर पहुंच जाएंगे कि इवेंचुअली वो टाइम से पहले ही मरने लग जाएंगे। उनको क्रोनिक डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे ट्यूमर, कैंसर्स एंड ऑल। मैम काफ़ी सारी हिडन चीज़ें आपने इस बार डिस्क्लोज करी है। बेसिकली हम कहेंगे कि हमने कल को डिकोड करा आज के पॉडकास्ट के अंदर हमने, बट मैम क्या करें, जीना तो है ही, और राइट। जीना है और अच्छे से जीना है। जैसे हम जानते हैं आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो मैम थोड़ा सा अगर आप हमारे व्यूअर्स को टिप दे सकें कि आपने आने वाले साल को कैसे बेस्ट करे जा सके आने और वाले कैसा साल रहेगा के उनके लिए लिए एक पर्सनल। छोटी सी टिप है, जो 1 जनवरी को आप लोग करेंगे, जैसे मूलांक 1 वाले लोग अपना जो नया साल स्टार्ट करें 1 जनवरी को, वो मेडिटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, साल बहुत अच्छा रहेगा। मूलांक 2 वाले लोग कुछ डोनेट करें, कुछ भी चीज़ आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, मूलांक खाना भी। 3, हाँ जी, मूलांक 3 वाले लोगों को सनराइज के टाइम पे मेडिटेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। मूलांक 4 वालों के लिए आप किसी ट्रिप पे निकल जाएं पहले दिन पहले दिन साल ही। के, तो वो आपके पूरे साल में एक पुश देगा आपको। और मूलांक 5 वाले लोगों के लिए ये है कि आप किसी की भी हेल्प कर दें किसी भी वे में। मूलांक 6 वालों को अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना है। मूलांक 7 वालों को अपने 3 फाइनेंशियल गोल्स लिखने हैं जो उनको 2026 में पूरे साल ट्राई करना है पूरा करने के लिए। मूलांक 8 वालों को कुछ भी नया स्टार्ट करना है। अगर कुछ भी नया स्टार्ट करने का सोचा हुआ है, अगर 1 जनवरी को स्टार्ट करेंगे तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होएगा। और मूलांक 9 वाले 1 जनवरी को कुछ भी ग्रीन चीज़ डोनेट करें। ओके। 1 जनवरी को अगर आप ये रेमेडीज़ अपने मूलांक के अकॉर्डिंग करते हैं तो वो आपके लिए पूरे साल बेनिफिशियल होंगी। और एक ओवरऑल रेमेडी, आदित्य स्रोत का पाठ करेंगे क्योंकि ये सन का ईयर है। ओके। विद डिसिप्लिन कंटिन्यूअस आप करो पाठ, एवरीडे एक टाइम बनाओ, तो ये पूरा साल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलिए मैम काफ़ी चीज़ें आपने क्लियर कर दी। मैम मैं ना, मेरा ये सोच है लाइफ में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है प्यार, तो चलो वो है, फैमिली है, पैसा, ये बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ के अंदर। मैं सच में चाहता हूँ कि जो इंसान आजकल ना, मैं लोगों की शक्ल देखता हूँ ना तो ऐसे लगता है सच में, क्या अपनी शक्ल ही देख लो इसके अंदर ही, कि हाँ कहीं ना कहीं मायूसी है सबके पास में, और उसका बहुत बड़ा रीज़न है पैसा। हर इंसान चाहता है कि पैसा अच्छे से कमाए। मैम पूजा पाठ करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी राइट। होता है। तो आप एक ऐसी टिप देखे जाएँ कि 2026 जो है उनके लिए ना मनी मैग्नेट बन के साबित हो, प्लीज़। तो अंकित, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी 100% वर्क करने वाली रेमेडी देती हूँ, जो कि इस साल के 1 जनवरी को जो लोग रखेंगे इस चीज़ को अपने पास, तो वो करोड़पति बन के निकलेंगे 2027 में। तो वो रेमेडी क्या है, आपको एक रेड एनवलप लेना है, उसके साथ एक कॉइन अटैच करना है, उसके साथ उसके अंदर आपको कम से कम 6 डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी की फ़ोटोज़ आप रख सकते हो। अगर करेंसी है तो वो रख देंगे, फिर उसको येलो थ्रेड के साथ टाई करके अपने लॉकर में या अपने पर्स में या अपने मंदिर में उसको रखेंगे। और ईयर एंड में फिर आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने क्या चेंजेस देखे। चलिए मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा रहा पॉडकास्ट हमारा। थैंक थैंक यू यू। मैम।